हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग एचटीएमएल की क्लास शुरू करते हैं और एचटीएमएल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज तक जैसे कि आपने देखा कि इमेज हमने बहुत सारी इंसर्ट की हैं और बहुत सारे फ़ोटो हमने लगाए हैं और हमने इसमें बहुत सारे टैग्स यूज़ किए हैं जो बेसिक टैग होते हैं, जैसे कि एचटीएमएल टैग, हेड टैग और टाइटल टैग। हर किसी में हम टाइटल भी देते हैं और हर किसी में हम बॉडी के बिना कुछ नहीं करते, बॉडी टैग भी देते हैं। लेकिन आपने देखा हमने इमेज पोस्ट करने के लिए कितने सारी कंडीशंस बताई। एक तो वेब एड्रेस का होना लाजमी है, अगर वो ना हो तो जहाँ वो इमेज है वहाँ का लिंक हो, नहीं तो फिर आपके सिस्टम में सेव और उसकी लोकेशन आपको पता हो। तो ये 3 कंडीशन बताई थी और आपने ये भी देखा कि हमने क्या किया था। हमने जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या किया था। हमने किया था कि सबसे पहले इमेज टैग दिया था। जब बॉडी में के अंदर की बात कर रही हूँ, ये तो बेसिक टैग तो बताती रहती हूँ आपको। तो लेस बॉडी स्पेस किया था, है ना, ग्रेटर नहीं लगाया था हमने इमेज टैग में। और इमेज टैग एक ऐसा टैग है, जैसे बी आर टैग होता है उसका कोई क्लोज टैग नहीं होता, लेस बी आर ग्रेटर का। इसी तरह इमेज टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये याद रखना। तो इमेज टैग का कभी भी कोई क्लोज टैग नहीं होता। ये 2 टैग ऐसे हैं पूरे एचटीएमएल के अंदर, एक बी आर टैग, एक इमेज टैग, जिनका कोई क्लोज टैग नहीं होता, मतलब इस टैग को क्लोज करने की नीड नहीं होती। कान खोलकर सुन लीजिए प्लीज, मेरी तरफ माइंड लगाकर ये बात याद रखिएगा। ये मैं कह रही हूँ कि बी आर टैग और इमेज टैग 2 टैग्स ऐसे होते हैं पूरे एचटीएमएल के अंदर कि दिमाग से सुनिए, क्योंकि भूल ना जाए। इन 2 टैग्स को कभी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने क्या किया था, लेस IMG ये इमेज टैग के लिए किया, स्पेस कर दिया था। फिर हमने सोर्स टैग यूज़ किया था, सो SRC इज इक्वल टू, और कोलन मैंने आपको बता दिया जहाँ लगाना है लगाए, नहीं तो नहीं। फिर कोट ओपन किया था। फिर हमने वो क्या किया था, सर डेस्कटॉप बैकस्लैश और जो भी नाम से फ़ोटो है वो लिखा, वो नाम photo.jpg कोड क्लोज किया। ये हमने 2 टैग यूज़ कर लिए, याद रखिएगा। इमेज टैग का ग्रेटर अभी तक नहीं लगाया है। फिर तीसरा हमने ऑल्ट टैग यूज़ किया था डिस्क्रिप्शन के लिए, अल्टरनेटिव के लिए। ऑल्ट इज इक्वल टू कोट ओपन और जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो डिस्क्रिप्शन, कोड क्लोज किया। 3 टैग यूज़ हो गए। चौथा हमने यूज़ किया था विद टैग ब्रेथ के लिए। क्या कहता, विद इज इक्वल टू, कोलन में सब में बता चुकी हूँ, जहाँ लगाना है वहाँ लगाए, विद इज इक्वल टू। फिर हमने कोड ओपन किया था और हमने 200 लिखा था और कोड क्लोज किया था। और हमने यहाँ ग्रेटर लगा दिया था क्योंकि हमने 4 ही टैग यूज़ किए थे, यहाँ इसलिए लगा दिया था। लेकिन अभी हम ग्रेटर नहीं लगाते, हम 5वां भी यूज़ कर लेते। यहाँ 5वां टैग क्या है, 5वां है HIGHT हाइट इज इक्वल टू, कोलन लगाना है तो लगाए, नहीं तो कोई बात नहीं। कोट ओपन, कोट कैसे ओपन करते हैं, शिफ्ट एपोस्ट्रोफी से, ठीक है। तो कोट ओपन करें और मैं 80 पिक्सल इसकी हाइट रखती हूँ, तो 80 लिखें और कोट क्लोज कर दें। यानी कि 5वां टैग हमारा क्या हुआ, हाइट इज इक्वल टू कोट ओपन 80 कोट क्लोज। और अब लगाएं ग्रेटर। तो हमने कितने तरह के टैग यूज़ किए हमने इसमें। अब इमेज टैग का ग्रेटर लगाया है। अब इमेज टैग को हमें क्लोज करने की लेस स्लैश इमेज ग्रेटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेस स्लैश इमेज ग्रेटर कभी नहीं हुआ। ये इमेज टैग है, ये ओपन हुआ है, तो इमेज टैग, सोर्स टैग 2 गए, इमेज सोर्स, और एक ऑल्ट टैग 3, एक विद टैग 4 और एक है हाइट टैग। ये 5 तरह के टैग्स यूज़ किए जाते हैं यार। सॉरी 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 गाइस, ये 5 तरह के टैग्स यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। आप सबको याद रखना है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में यार, प्लीज़ वेट करो, पढ़ा रही हूँ। सॉरी सॉरी गाइस, 5 तरह के टैग्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, जो इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो कौन कौन से, नंबर 1 इमेज टैग, इसका कोई क्लोज नहीं होता। दूसरा, और इमेज टैग के जितने भी हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं इसमें किसी में भी कोई टैग, हालांकि हम अगर लेस इमेज ग्रेटर करके कोई इमेज लगाएं तो वो इमेज हम लगा लेंगे, लेकिन वो जितने टैग से हम मॉडिफिकेशन और इमेज को अच्छे से लगा रहे हैं वो नहीं लग पाएगा। इसलिए हम इमेज टैग में बहुत सारे टैग का यूज़ करते हैं। पहले हम लोकेशन देने के लिए, यानी सोर्स क्या है उसका सोर्स देने के लिए। फिर हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, कोई VI पर्सन है तो। फिर हम उसकी ब्रेथ भी देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, हाइट भी देते हैं। तब जाके वो हमारी एक अच्छे से वो इमेज इंसर्ट हो पाती है। तो इमेज टैग हो गया, सोर्स टैग हो गया, ऑल्टरनेटिव टैग हो गया,
और एक विथ टैग हो गया, और पांचवा क्या बताया, हाइट टैग। तो हाइट टैग के लिए क्या बताया, हाइट इज इक्वल टू कोट ओपन, इज इक्वल टू लगा के कोलन करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, कोट ओपन करके कोलन, कोलन कैसे लगता है, शिफ्ट सेमी के साथ, और कोलन करके यहाँ पर आप जितने पिक्सल हाइट रखे, मैंने 80 रखी है, कोट क्लोज, और लास्ट में मैंने लगाया ग्रेटर। याद रखिएगा इन पांचों के, ये चारों तो हम इमेज टैग के साथ यूज कर रहे हैं, तो इमेज टैग का कोई भी क्लोज टैग नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब Ctrl+C F12 करके हम सेव करते हैं फाइल को, और हम स्पेस नहीं देंगे, जहाँ हम स्पेस की नीड है वहाँ हम क्या देंगे, शिफ्ट डैश, और फाइल टाइप में हमेशा हम क्या रखेंगे, वो रखेंगे डाउनलोड से पीडीएफ, और कहीं भी आप जहाँ चाहें सेव करें। अब आप किसी को दिखाएं, किसी लो विजन या साइटेड को, जब वो आपके किसी भी ब्राउज़र, जो करंट ब्राउज़र में रन करेगी फाइल, तो देखिएगा क्या बात है, क्या लुक आएगा, क्या गेटअप आएगा उस फाइल में, एक अलग ही टच आएगा इमेज लगने के बाद। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लिंक टेबल कुछ भी यूज़ करना चाहें तो करें। तो ये आज मैंने आपको हाइट टैग के बारे में बताया, ये इमेज सेक्शन का यानी इमेज टैग का लास्ट टैग था। इस हफ्ते हम इसी इमेज के लास्ट टैग और इमेज इंसर्ट करने के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक से मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूँगी, यानी हम 3 दिन और इमेज इंसर्ट करने के बारे में बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मंडे से हम दूसरे टैग्स यूज़ करेंगे। मुझे यकीन है मैं जितना टाइम और जितने तरीक़ों से आपको बताती हूँ, आपको इन सब से बहुत बेनिफिट होता होगा, और बहुत कुछ लर्न करने के लिए बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलती होंगी, बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलता होगा। ओके गाइज, इनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।